जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा सोल्जर सिपाही फार्मा की, यानी कि सिपाही फार्मा की भर्ती आई हुई है। साथ ही आपको बताऊंगा कि सिपाही फार्मा का काम क्या होता है, या आर्मी मेडिकल कोर में सिपाही फार्मा किस ग्रुप के अंदर में आते हैं। ग्रुप से कहूं, इंडियन आर्मी के अंदर में अभी दो ही ग्रुप है, एक्स और वाई। जो भाई बहन एक्स और वाई ग्रुप को नहीं समझते हैं, उनको बताना चाहूंगा कि एक्स और वाई यानी कि एक समान रैंक का बंदा अगर दो ग्रुप में होता है तो दोनों ग्रुपों का पे स्केल में डिफरेंस हो जाता है। यानी कि एक्स वाला, यानी कि मान लीजिए अगर वो सोल्जर है और वाई वाला भी एक सोल्जर है, एक्स वाले की जो पे स्केल होगी वो वाई वाले से ज्यादा होगी। अब बेसिक पे ज्यादा होगा तो डीए में वेरिएशन आ जाएगा, इसी प्रकार टोटल अमाउंट में वेरिएशन आ जाता है। एक दिन एक्स और वाई को लेकर भी आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि क्या इनके पे एंड अलाउंसेस में अंतर होता है या कितना फर्क आता है। फिलहाल जान लेंगे कि सिपाही फार्मा इंडियन आर्मी का एक ऐसा ट्रेड है जो रिक्रूटमेंट से पहले ही आपको पता रहता है कि ये एक्स ग्रुप में भर्ती हो रही है। और साथ ही आपको बताऊंगा सिपाही फार्मा का काम क्या होता है इंडियन आर्मी में, यानी कि हमारी आर्मी मेडिकल कोर में सिपाही फार्मा का क्या काम होता है। और उसके बाद में बताऊंगा उनको कि उनका ड्यूटी, उनका ट्रेनिंग, और साथ ही आपको बताऊंगा कि किस प्रकार फेज 1 और फेज 2 में सिपाही फार्मा की भर्ती जो होगी वो कंडक्ट होगी, और कब से आपके ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। ये सारी चीज आपको आज की वीडियो में जानने को मिलेगी। तो फ्रेंड, जो भाई बहन पहली बार चैनल से जुड़े हैं, अगर उनको वीडियो देखने के बाद में अच्छा लगता है और नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं वो लाइक और शेयर करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको सिपाही फार्मा का काम बता देता हूं। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा सिपाही फार्मा इंडियन आर्मी की, हमारी आर्मी मेडिकल कोर के एक ट्रेड है। यानी जैसे आपका देखा होगा, हम अमूमन एएमसी से मतलब हम नर्सिंग स्टैंड ही समझते हैं, लेकिन आर्मी मेडिकल कोर में नर्सिंग स्टैंड भी होते हैं, एम्बुलेंस असिस्टेंट भी होते हैं, सोल्जर जीडी भी होते हैं। यानी कि जैसे और देखा होगा आपने, आप लोग सोल्जर जीडी से पैरासाफ कमांडो समझने लग जाते हो, तो आपको बताना चाहूंगा कोर के अंदर में भी सोल्जर जीडी में भर्ती होते हैं। वो एमटी में भी जाते हैं और अदर ट्रेड्स में भी होते हैं, लेकिन वो सोल्जर जीडी होते हैं। तो उसी प्रकार एएमसी में सोल्जर क्लर्क एसकेटी भी होता है, आपका नर्सिंग असिस्टेंट भी होता है, एम्बुलेंस असिस्टेंट भी होता है, लैब असिस्टेंट भी होता है, और आपका डेंटल सेक्शन में, यानी कि आप डेंटल में जाते हैं आर्मी डेंटल कोर में, उसमें भी आप एक्स ग्रुप में जाते हैं। तो एएमसी के बहुत सारे ट्रेड ऐसे होते हैं जो एक्स ग्रुप के अंदर में आते हैं, यानी कि अपर स्केल में वाई वालों से उनका सैलरी में अंतर हो जाता है, काम करने के तौर तरीके में अंतर हो जाता है, हर की उनकी अलग अलग ड्यूटीज होती है। तो आज की उसमें हम जानेंगे कि सिपाही फार्मा का इंडियन आर्मी यानी कि हमारी एएमसी में क्या काम होता है। दोस्तों, जिस प्रकार एक जवान को अगर युद्ध के क्षेत्र में या ट्रेनिंग क्षेत्र में, पीस एरिया में, कहीं पे भी, या काउंटर इंसर्जेंसी में अगर फर्स्ट एड देना होता है तो हमारे नर्सिंग स्टूडेंट को फर्स्ट एड देते हैं डॉक्टर की निगरानी में। या बहुत सारी जगह ऐसे भी हालात होते हैं जहाँ की एक नर्सिंग असिस्टेंट को बिना डॉक्टर के भी फर्स्ट एड देना होता है, क्योंकि अलग अलग हालात होते हैं जमीनी और मौके की। कि कभी मान लिया जाए एक यूनिट है, अब एक यूनिट में हर ट्रूप्स अलग अलग कंपनियां होती हैं, तो हर कंपनी के साथ में एक डॉक्टर तो जा नहीं सकता है। तो वहां पर जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है आपकी नर्सिंग असिस्टेंट की। तो वो जवानों को असिस्ट करते हैं, यानी कि उनको फर्स्ट एड का जो फर्स्ट एड देते हैं डॉक्टर की निगरानी में भी और विदाउट डॉक्टर भी। लेकिन सिपाही फार्मा का काम एक हॉस्पिटल में होता है, और वहां उनका काम होता है मेडिकल, जो उनका स्टोर होता है, यानी कि जो भी दवाइयां आती है, जो भी किट आते हैं, उनका लेजर मेंटेनिंग, उनका रख रखाव, उनका डिस्ट्रीब्यूट करना एमएस से दूसरे एमएस को, फील्ड एम्बुलेंस को, या छोटी छोटी कंपनियों में इन्फेंट्री की बटालियन में भेजते हैं कि वहां से फिर उनका भी अपना मेडिकल स्टोर होता है। तो वो लोग पूरा जो दवाइयों का रख रखाव या मेडिकल किट का रख रखाव इनका काम करते हैं, साथ ही उनकी लेजर मेंटेनिंग करते हैं। और साथ ही बहुत सारी आजकल ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि अपने आर्मी में ना होकर डिफेंस से, सॉरी, सिविल से भी परचेस करनी पड़ती है। तो उनका लेजर मेंटेनिंग और उनका यही सब काम होता है डिस्पेंसरी का, दवाइयों का रखरखाव, दवाइयों का वितरण का। तो ये मेन काम होता है सिपाही फार्मा का। और सिपाही फार्मा इंडियन आर्मी का टेक्निकल एविएशन और एम्युनिशन के बाद में अकेला ये ट्रेड है जो रिक्रूटमेंट से डायरेक्ट पहले आपको पता होता है कि ये एक्स ग्रुप ट्रेड है और उसकी भर्ती एक्स ग्रुप पे हो रही है। तो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन ट्रेड है। अभी सिपाही फार्मा की भर्ती आई है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को सिपाही फार्मा का काम भी बता दूं, आर्मी मेडिकल कोर में इसका काम भी बता दूं। मैंने बता दिया आपको, और साथ ही आपको बताता हूं कि जो ये भर्ती आई है इसका ऑनलाइन कब से कब अप्लाई हो रहा है। तो जो इसकी ऑनलाइन डेट है वो है आपकी, दोस्तों आप देख सकते हैं जो सिपाही फार्मा की भर्ती है उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 16 फरवरी से लेके 15 मार्च 2023 तक आप उसमें ऑनलाइन फिल कर सकते हैं।
और जो आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट है वो 17 अप्रैल 2023 है, जिसमें कि आपकी 250 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस है SBI पोर्टल के थ्रू। आप वो करें और जब भी आप अपना फॉर्म भरते हैं बिल्कुल एक एक चीज को बारीकी से ध्यान रखें। एक छोटी सी त्रुटि भी आपको आगे चल के मुश्किल पैदा कर सकती है। आपका जो एग्जाम होगा, पहले इसका होगा एग्जाम कॉमन एंट्रेंस एग्जाम और वो होगा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन, और ये होगा आपका 17 अप्रैल को, और इससे 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसकी जब आप भर्ती होते हैं उसके बाद में क्या होता है। भर्ती होने के बाद में इनकी बेसिक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में फिर जाके इनकी ट्रेड ट्रेनिंग होती है, फिर इनको अलग अलग पोस्टिंग अपने आर्मी बेस हॉस्पिटल या आर्मी मेडिकल हॉस्पिटल में इनकी पोस्टिंग होती है। दोस्तों, आम भर्तियों की तरह यानी कि जो अभी अग्निवीर की भर्ती आ रही है उसी पैटर्न पे, यानी कि पैटर्न मतलब सर्विस का क्राइटेरिया नहीं, अग्निवीर की सर्विस सिर्फ 4 साल की है, लेकिन सिपाही फार्मा परमानेंट बेस पे भर्ती है। आर्मी मेडिकल कोर में सिपाही फार्मा हो गया, नर्सिंग स्टूडेंट हो गया, इनकी भर्ती अभी भी परमानेंट बेस पे, यानी कि अगर आप एक सोल्जर रहते हो तो 17 ईयर्स, अगर नायक साहब बनते हो तो 22 ईयर्स, हवलदार बनते हो तो 24 ईयर्स, नायक सूबेदार साहब बनते हैं तो 26 ईयर्स, सूबेदार साहब 28 ईयर्स, और सूबेदार मेजर साहब बनते हैं तो आपका 32। और हर एक जो इनका रैंक होता है उसमें 2 साल का एक्सटेंशन पीरियड, यानी कि 2 साल आप बढ़ा भी सकते हैं। तो ये इनका सर्विस का क्राइटेरिया है। बाकी अग्निवीर की तरह नहीं है कि 4 साल आपने सर्विस करी और फिर आप रिटायरमेंट चले जाएंगे। दोस्तों, एज के क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें एज का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है आपका 19 साल से लेके 25 साल तक, और नर्सिंग स्टूडेंट का जो एज का क्राइटेरिया होता है वो 17.5 टू 23 होता है। जो बच्चे 1 अक्टूबर 1998 से लेके 1 अप्रैल 2004 के बीच के हैं वो सिपाही फार्मा में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एजुकेशन की बात करें तो दोस्तों, एजुकेशन की बात करें तो आप 12th पास और आपका क्वालिफाइड इन डिप्लोमा फार्मेसी विद 55% होना चाहिए, जो कि आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग या फार्मा काउंसलिंग ऑफ इंडिया के तहत हो। और इंडिविजुअल क्वालिफाई भी होना चाहिए बैचलर फार्मेसी विद मिनिमम 50% मार्क, और रजिस्टर होनी चाहिए वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑब्लिक फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, ये थी सिपाही फार्मा के बारे में जानकारी। मैंने आपको बता दिया है सिपाही फार्मा का मेन काम होता है मेडिकल स्टोर और सिविल परचेसिंग से मेडिसिन को खरीदना, और मेडिकल किट के लेजर मेंटेनिंग, उनके रखरखाव या उनके भंडारण की जो भी कार्य प्रणाली होती है उसको मेंटेन करना। तो बहुत ही अच्छा ट्रेड है, बहुत ही सम्मानित ट्रेड है, एक्स ग्रुप पे आता है। तो आप लोग बिल्कुल जी जान से इसकी तैयारी करें, और इसमें मेन फोकस करना है आपने रिटन एग्जाम में, क्योंकि आपके इसमें फिजिकल के नंबर काउंट नहीं होते हैं। मेन मेरिट ही आपकी बनती है आपके रिटन एग्जाम के आधार पे। तो अच्छी तैयारी करें और अच्छी बुक्स पढ़ें, एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़ें, और जीके के लिए आप लूसेंट की बुक पढ़ें। और बुक के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। पहले जो मेरे लिंक में है वो पुरानी बुक्स के हैं, अभी वो चेंजमेंट करेंगे अग्निपथ के थ्रू। अभी काफी नया पैटर्न चेंज हो चुका है अलग अलग ट्रेड का, ये तो परमानेंट बेस पे है। तो बुक का एक सीरीज बनाएंगे जिससे कि आप लोगों को अच्छी बुक्स मतलब आप परचेस कर सकते हैं और उनको पढ़ के आप अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो मेरी आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। इसी प्रकार जिससे आज मैंने सिपाही फार्मा ट्रेड के बारे में बताया, कल नेक्स्ट ट्रेड के बारे में आपको बताऊंगा और आपको अच्छी जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जो भाई बहन पहली बार आए वो सब्सक्राइब जरूर करें। दीजिए अपने भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।